गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पुष्पी पादपों की आकार की चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जड़ के विषय में पढ़ लिया है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, तना। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तना पौधे का वायवीय भाग होता है। मीन्स कि ये हवा में, वायु में, यानी ऊपर की तरफ, ज़मीन से ऊपर की तरफ पाया जाने वाला भाग है। और पौधे का मुख्य अक्ष का मतलब जो सीधा पृथ्वी पर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग होता है, उसे हम पौधे का वह भाग तना कहलाता है। और इसका विकास भ्रूण के प्रांकुर से होता है। ठीक है, प्रांकुर तथा बीज पत्राधार के द्वारा होता है। और जड़ का विकास किससे होता है? भ्रूण के मूलांकुर से होता है। फिर तने पर जो भी पुष्पीय पादप होते हैं, यानी जिनमें पुष्प होते हैं, उनमें तने पर क्या क्या अंग पाए जाते हैं और उपांग पाए जाते हैं? शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और फल इत्यादि संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ तने पर पर्व और पर्व संधियां भी पाई जाती हैं। ये पौधे में तने का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, पर्व और पर्व संधियां जड़ों में नहीं पाई जाती हैं, ये केवल तने पर ही पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं पर्व और पर्व संधियां किसे कहते हैं। तो जिस स्थान से पौधे में, तने से जिस स्थान पर शाखाएं निकलती हैं, उनको हम कहते हैं पर्व संधि। और जो दो पर्व संधियों के बीच का जो स्थान होता है, उसको हम पर्व कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और ये लक्षण विशिष्ट रूप से तने का ही होता है। अब हम तने के सामान्य लक्षण देख लेते हैं, जिससे हम तने को पहचान सकते हैं। तो पहला लक्षण क्या है कि ये पौधे का मुख्य आरोही भाग है। आरोही मीन्स जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। दूसरा, तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर और बीज पत्राधार द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि तना प्रायः सीधा होता है। सीधा का मतलब क्या हुआ? और सीधा किस दिशा में होता है? प्रकाश की तरफ। प्रकाश ऊपर की तरफ प्रकाश है तो प्रकाश की ओर बढ़ता है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे की ओर होती है तो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। इस कारण इसे हम कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाश की तरफ जा रहा है इसलिए धनात्मक है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊपर जा रहा है इसलिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। नेक्स्ट है, तने के शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है। शीर्षस्थ कलिका वो कलिका होती है जिसके कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। पहले तना छोटा होता है, फिर धीरे 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 उसमें शीर्षस्थ कलिका में विभाजन होने के कारण वो लंबाई में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, तरुण अवस्था में तना सामान्यतः हरा होता है। तरुण अवस्था का मतलब क्या हुआ? जब यंग स्टेज पर होता है तना, तो वो हरे रंग का होता है और उस पर शाखाएं, पत्तियां और पुष्प पाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे तना जो है वो विकसित होता जाता है, वृद्धि करता जाता है, तो वो उसमें छाल का विकास हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग कुछ मटमैला सा भूरे रंग का हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण है कि तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। रोम के विषय में आपने पढ़ा था, जड़ में भी रोम पाए जाते हैं, परंतु वो एक कोशिकीय होते हैं, और तने पर पाए जाने वाले रोम बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पीय पादपों में तना पर्व संधियों में विभेदित होता है। जहाँ से पत्तियाँ और शाखाएं निकलती हैं, उस भाग को हम पर्व संधि कहते हैं, और दो पर्व संधियों के बीच का भाग पर्व कहलाता है। ये मैंने अभी आपको बताया। फिर तने पर कलिकाएं, आपको एक कलिका तो मैंने बताई अभी ना, कि शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है जिससे तने में वृद्धि होती है। तो शीर्षस्थ कलिका के अतिरिक्त इसमें कक्षस्थ कलिका और पुष्पीय कलिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं। शीर्षस्थ कलिका तो वो हो गई जो बिल्कुल शीर्ष पर पाई जाती है। कक्षस्थ कलिका कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ पर तने से शाखा निकली होती है, उस शाखा और तने के बीच का जो स्थान होता है, उस जगह पर। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये मुख्य तना है,
इस तने से निकलने वाली ये शाखा है। अब इस शाखा के बीच में जो कलिका निकलती है इसको हम कहते हैं कक्षस्थ कलिका। ये इन दोनों के कक्ष यानी कि मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। और पुष्पीय कलिका, जिनसे पुष्प निकलता है, जो पुष्प की कली होती है उसको हम पुष्पीय कलिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त तने पर शाखाओं और पत्तियों की उत्पत्ति बाह्य रूप से होती है। मीन्स कि तने के भीतरी हिस्से से पुष्प और पत्तियां नहीं निकलती, बल्कि बाह्य रूप से उसमें लगी हुई होती हैं। तो ये तो हो गए तने के सामान्य लक्षण। अब हम लोग आते हैं तने के जो तने में उपस्थित उपांग होते हैं, अन्य जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहला है कलिकाएं। अब कलिकाएं, अभी आपको मैंने सारी कलिकाएं बताई, उसी के बारे में ये फिर से बताया गया है। कलिकाएं, इससे पौधे में पत्तियां, पुष्प, शाखाएं आदि उनकी वृद्धि होती है। तो कलिका को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे कि कलिका एक लघुकृत सघन तरुण प्ररोह है, जिसमें कि प्ररोह शीर्ष, सघन अक्ष और वृद्धि शीर्ष को घेरे हुए अनेक प्रिमोर्डियल पत्तियां पाई जाती हैं। प्रिमोर्डियल का मतलब प्रारंभिक, जो प्रारंभिक पत्तियां होती हैं, जो सबसे पहले पत्ती निकलती है, बाद में वही जो है विकसित होकर नई पत्ती बनाती है, बड़ी हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो हम कलिका को क्या मान सकते हैं कि कलिका एक तरह से पूरा प्ररोह ही है। प्ररोह का मतलब जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर है वो पूरा हिस्सा प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो उस बड़े से पूरे प्ररोह तंत्र का एक लघु रूप जो है, छोटा रूप, मिनिएचर जैसे हम कहते हैं, वो होती है कलिका। तो इसी कलिका के द्वारा पूरे पौधे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आती है हमारी अपस्थानिक कलिकाएं। अपस्थानिक कलिकाएं जो हैं, कभी कभी सामान्य और सहायक कलिका के अतिरिक्त जो अन्य स्थानों से कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, उनको हम अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्व। पर्व संधियाँ, ये आपको अभी मैंने बताया था। ठीक है। और इसका मुख्य जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर ये दिखाई पड़ती हैं साफ साफ, वो हैं बांस। बांस का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, घास देखी होगी, घास में देखा है ना, ऐसे घास में बीच बीच में इस तरह से कई सारे ऐसे, उसमें से ही कई सारे निकले होते हैं। तो यही सब जहाँ जिस स्थान से ये नई नई शाखाएँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, उसी को हम पर्व संधि कहते हैं। और जैसे ये है, अब यहाँ से एक ये पर्व, एक पर्व हो गया पर्व संधि, और एक दूसरी पर्व संधि, और इस वाली बीच की जगह को ही हम पर्व कहते हैं। ठीक है। जो बीच का हिस्सा है दो पर्व संधियों का, वही पर्व कहलाता है। नेक्स्ट है पर्ण चिन्ह। तो तने पर जो पत्ती लगी होती है, वो पत्ती अगर उससे अलग हो जाए, टूट जाए, तो टूटने के बाद वो एक चिन्ह छोड़ जाती है, उसी चिन्ह को हम कहते हैं पर्ण चिन्ह। नेक्स्ट है वात रंध्र। वात रंध्र क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जब पत्ती होती है, जो पत्ती होती है उसमें कई सारे छिद्र होते हैं जहाँ से वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं, है ना, या इंग्लिश में हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो कार्य पत्ती में रंध्र का होता है, वही कार्य तने में वात रंध्र का होता है। ठीक है, जिसे हम लेंटिसल कहते हैं। ये छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं जो बहुत पुराने तनों पर पाई जाती हैं। यंग जो तने होते हैं, तरुण तने, उन पे नहीं पाई जाती, बहुत पुराने हो चुके तनों पर पाई जाती हैं। और ये किस लिए होती हैं? जो कार्य रंध्र करता है, यानी गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। तो बच्चों, यहाँ चित्र में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये चित्र है, एक तने पर क्या क्या संरचनाएं लगी हो सकती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये सबसे ऊपर जो है इसी को हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कलिका। ठीक, उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा है ना, जहाँ से यह अभी यहाँ से निकलेगी पत्ती, तना निकलेगा, इसको हम कहते हैं पर्व संधि। ठीक है, पर्व संधि। उसके बाद जो है एक्सिलरी बड माने कक्षस्थ। ये देखिए, यहाँ से भी एक स्कार बना हुआ है ना, एक चिन्ह बना हुआ है, यहाँ से निकलने वाली कलिका को हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। फिर एक्सेसरी बड का मतलब सहायक कलिका, जो किसी अन्य स्थान से निकल आती है।
ठीक। उसके बाद है लेटरल बर्ड यानी पार्श्वकलिका, साइड से जो निकलती हैं उनको हम कहते हैं पार्श्वकलिका। फिर ये है लीफ स्कार। लीफ स्कार मतलब यहाँ से जब ये पत्ती निकल जाएगी, हट जाएगी, तो जो चिन्ह दिखेगा उसको हम लीफ स्कार कहेंगे। ठीक। और दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को हम पर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें आपको चित्र के माध्यम से सारे उपांग जो हैं वो समझाए गए हैं।